हेलो बच्चों, वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का विद्या भारती काशी प्रांत यूट्यूब चैनल में स्वागत है। मैं विनोद मिश्रा, लेक्चरर इन मैथमेटिक्स, ज्वाला देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज सिविल लाइन्स प्रयागराज। आपके सामने लेके आया हूँ एक सीरीज़ 12th क्लास की। आप सब जानते हैं, मैं लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि कंटिन्यूटी क्या होती है। 3 टाइप के क्वेश्चन बेसिकली बताए थे। मैंने बोला था उसी पे क्वेश्चंस बनेंगे। फिर मैंने ये बोला था कि मैं इसकी प्रैक्टिस करनी जरूरी है। इस प्रैक्टिस सेशन के फॉर्म में मैं यहाँ पे आया हूँ और आपको बहुत सारे क्वेश्चंस, डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे। तो उसी सीक्वेंस में आते हैं बच्चों, हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन, प्रैक्टिस सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। एफ एक्स इक्वल टू एक्स साइन 1/x when x not equal 0. This is and f equal to 0 when x equal to 0. Check the continuity at x equal to 0. मैंने आपसे कहा था, क्या कहा था? कहा था कि इसी पॉइंट को देख करके अगर ये न भी लिखा हो कि किस पॉइंट पे चेक करना है, तो भी आप क्या करोगे, ये देख करके 0 पे ही चेक करना है। क्लियर है? ओके। सो वैल्यू ऑफ द फंक्शन, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे आप, वैल्यू ऑफ द फंक्शन निकालोगे, फलन का मान निकालोगे। वैल्यू ऑफ द फंक्शन का मतलब f0। ध्यान देना बच्चों, ये जीरो मीन्स व्हाट, ये वाले जीरो की बात कर रहा हूँ। ये जीरो जिसकी वैल्यू है, क्लियर है ना, कितना है 0। तो आपका वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या आ गई, 0 आ गई। क्लियर? ओके। नाउ राइट लिमिट RHL, लिमिट h टेंडिंग टू 0। क्या डिस्कशन हुआ था कल? क्या डिस्कशन हुआ था x की जगह क्या रखना है अपन को, a प्लस h। क्या रखना है, a प्लस h। a कितना है 0, a कितना है 0। मीन्स x के जगह पे हमें 0 प्लस h रखना है। क्या रखना है, x की जगह क्या रखना है, 0 प्लस h रखना है। आइए देखते हैं, ये फंक्शन है। अभी तो फलन के मान के लिए हो गया, इसका काम खत्म। अब क्यों नहीं बचा मेरे पास, x की जगह क्या रखेंगे, 0 प्लस h साइन 1/0 प्लस h, लिमिट h टेंडिंग टू 0। दिस इज h साइन 1/h। देखो बच्चों, हम सभी लोग जानते हैं कि जो साइन x की वैल्यू होती है ना, यहाँ पे ये 1/h है, तो साइन में जो 1/h है, ये 0 का 0 इंटू, आपको पता है ना साइन x की वैल्यू मैक्सिमम 1 होती है और मिनिमम क्या होती है, -1। तो इसके बीच में कोई वैल्यूज होती है, तो 0 इंटू फाइनाइट वैल्यू बिटवीन 1 एंड -1। तो 0 में आप और किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करोगे, वो 1 और -1 के बीच की कोई भी नंबर होगी, तो रिजल्ट क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। अब आप एक बात यहाँ पे आपके दिमाग में हो सकती है कि सर ये बताओ आप कि ये 0 आपने यहाँ क्यों नहीं रखा, यहाँ पे क्यों नहीं रखा। तो अगर भाई अगर मैं यहाँ पे 0 रखता हूँ, तो 1/0 क्या हो जाएगा, 1/0 क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट जाएगा। और साइन इनफाइनाइट मतलब क्या, इनफाइनाइट। और 0 इंटू इनफाइनाइट आपको अनडिफाइंड वैल्यू दे देगा। और मैं कल ही बताया था, आज ही बता रहा हूँ कि हमारी जो डेफिनेट फाइनाइट वैल्यू है वो लिमिट होती है, इसलिए हम यहाँ पे इसको नहीं रख सकते। तो इसलिए हमने क्या किया कि साइन एक्स की वैल्यू लिया, 1 और -1 के बीच में कोई भी वैल्यू वो अडॉप्ट कर सकता है। सो 0 इंटू समथिंग इक्वल टू 0। शायद क्लियर हो गया होगा कि मैंने यहाँ पे 0 क्यों नहीं रखा। ओके। नाउ हम आते हैं बच्चों लेफ्ट लिमिट पे। इसमें आते हैं लेफ्ट लिमिट। एकदम यूजुअल सी बात है, जैसे आपने राइट लिमिट निकाल लिया, वैसे आप क्या निकालोगे, लेफ्ट लिमिट। क्या करेंगे, लिमिट h टेंडिंग टू 0। अच्छा, x की जगह क्या रखना है, a माइनस h। तो x की जगह a क्या है आपका, 0 माइनस h रखिए, 0 माइनस h साइन 1/0 माइनस h। So this is a limit h tending to 0 minus h। साइन -1/h होगा, साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। तो ये हो जाएगा आपका ऐसा, माइनस माइनस प्लस हो गया, लिमिट h टेंडिंग टू 0
h इंटू साइन 1/s, अगेन 0 इंटू वैल्यू बिटवीन 1 एंड -1, वैल्यू बिटवीन 1 एंड क्या -1, और 1 और -1 के बीच में तो इनफाइनाइट वैल्यू मिलेगा, कुछ भी आप ले सकते हो, और लेकिन 0 में मल्टीप्लाई आप करोगे तो क्या आएगा 0। तो हमने क्या लिखा, राइट लिमिट 0, लेफ्ट लिमिट 0, और फलन का मान मीन्स वैल्यू ऑफ द फंक्शन 0। सो यू कैन से हियर सिंस आर चल इक्वल टू एल चल इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन, देयरफॉर fx is continuous, fx is continuous at x equal to 0. So this is a good question for examination point of view, क्योंकि इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, यहाँ पे जब आप वैल्यू रखते हो तो समस्या होती है। तो जो मैंने बताया ना कि वैल्यू लाइज बिटवीन 1 एंड -1, इसका ध्यान देना है। और आप नहीं रखोगे तो यस को 0 कराओगे तो इन्फिनिटी मिलेगा, और 0 इंटू इन्फिनिटी अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए ऐसा करते हैं कि यहाँ पे इन्फिनिटी नहीं रखते हैं। क्लियर है? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आप देखेंगे खास बात इस सीरीज में ये है कि कोई क्वेश्चन मैं नया नहीं लूंगा, वो कल जो सेशन चला था उसी में जो 3 क्वेश्चन थे उसी पे लूंगा, पर प्रैक्टिस के लिए मैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस को थोड़ा इंक्रीज करा रहा हूँ, ठीक है ना। fx इक्वल टू 5x - 4 है ना, when x लेस आर इक्वल 1। चलिए भाई fx की वैल्यू 5x - 4 है अपन कब, जब x लेस आर इक्वल 4 है, सॉरी लेस आर इक्वल टू 1 है, और 4x स्क्वायर - 3x। सेकंड क्या है जी, 4x स्क्वायर - 3x when 1 लेस देन x लेस देन 2 है, अच्छी बात है, और 3x + 4 when x ग्रेटर आर इक्वल टू 2। अब थोड़ा सा बेसिक बात मैं आपको यहाँ बताने चला हूँ। ये फंक्शन देखो जी क्या हुआ, 3 जगह डिफाइंड है, 1 2 3। तो आपको कहा सर अभी तो हम 2 ही जगह डिफाइन देखते थे, लेस के केस में भी या नॉट इक्वल टू के भी केस में, राइट। तो देखिए हमको डोमेन देखना है, कहाँ पे डोमेन क्या होता है, एक्स की वैल्यू। देखो एक्स क्या है, लेस आर इक्वल 1 है, यहाँ 1 है, तो कॉमन पॉइंट क्या मिल रहा है 1। अच्छा यहाँ क्या है, एक्स क्या है, इसके मायने क्या है, 1 लेस देन एक्स लेस देन 2 के। थोड़ा सा और इजी तरीके समझो, बच्चे समझ नहीं पाते। 1 लेस देन एक्स को इतना ध्यान दो, बस इतना ध्यान दो, इतना सा। 1 लेस देन एक्स मीन्स क्या, 1 छोटा है एक्स से, इट मीन्स व्हाट, एक्स 1 से बड़ा है, एक्स 1 से बड़ा है और 2 से छोटा है। इसके जो मायने निकले क्या निकले, इस ये जो लिखा है इनइक्वलिटी 1 लेस एक्स लेस 2, इसका मायने क्या हुआ, इसका मायने हुआ कि एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी और 2 से छोटी है, एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी और 2 से छोटी है। तो ये हो गया, 1 पे चेक करना है, और यहाँ 2 से छोटी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 2 से बड़ी या बराबर है, तो क्या करना है, 2 पे चेक करना है। तो क्वेश्चन में दिया होता है, देखो आपके पेपर दिया होगा, ये तीनों दिया हुआ डाटा, बोलेगा कि आप x = 1 और 2 पे कंटिन्यूटी चेक कीजिए, वो बोलेगा। पर अगर वो आप नहीं बोलता है, अगर एक और बोलता है कि डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन डिफाइंड, राइट, तो आप देख लेना कि जो कॉमन पॉइंट है, ये देखो कॉमन है ना, 1 कॉमन मिल रहा है, यहाँ भी कॉमन मिल रहा है, तो 1 और 2 भी चेक करना है, उसमें वो कहे या न कहे, पर आप यहाँ बोलेगा, वो तो कितना लेवल नहीं वो करता ना बोर्ड की, आप परेशान हो। चलिए तो हम क्या करेंगे, चेक करेंगे एट x = 1। कह सकते हो कि मेरे लिए अभी ये क्वेश्चन 2 क्वेश्चन हो गया, एक बार 1 पे चेक करना है कंटिन्यूटी, और एक बार क्या 2 पे चेक करना है। चलिए 1 पे चेक करेंगे, सबसे पहले फलन का मान, वैल्यू ऑफ द फंक्शन f1 कितना होगा। अब बताइए आप क्या कहते हो ना कि फलन के मान के लिए क्या करना होता है, इक्वल ढूंढते हो। क्या ढूंढते हो, इक्वल। और ढूंढिए इक्वल 1 कहाँ है, ये मिल गया, देखो इक्वल 1। तो फलन के मान के लिए फंक्शन क्या होगा, ये होगा 5x - 4। तो ये लिए आप 5 और x के क्या रखोगे 1 - 4, तब 5 - 4 बेटा क्या आ गया, 1 आ गया। अब एक चीज ध्यान दो, राइट लिमिट निकालने के लिए, राइट लिमिट के लिए क्या करेंगे, लिमिट तुम कहोगे सर यस टेंडिंग टू, आपने 0 नहीं लिया, यही कहोगे ना, गलती कर दिया मैंने, ना मैंने कोई गलती नहीं करी। अरे भाई मैंने बोला था याद करो, लास्ट लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर याद करिए, याददाश्त कमजोर है, हैं? मैंने बोला था कि जब लेस और ग्रेटर में फंक्शन डिफाइंड हो
तो डायरेक्ट आप लिमिट निकाला करो, सीधे वैल्यू रखो एक्स की, वही लिमिट हो जाएगा। एस टेंडिंग टू जीरो लेके करो या ना करो, कोई ऐसी बात नहीं है, ठीक है ना, याद हो गया होगा शायद। ओके, तो अब बताइए आरएचएल में क्या बोला था मैंने, आरएचएल क्या होता है, ग्रेटर देन, एक्स ग्रेटर देन ए। तो एक्स ग्रेटर देन यहाँ पे क्या लगा जी, एक्स ग्रेटर देन 1 लेना पड़ेगा। अब ढूंढो भाई, राइट लिमिट के लिए क्या होगा, ग्रेटर देन का फंक्शन होता है ना, तो ढूंढते हैं कि एक्स ग्रेटर देन 1 कहाँ है। ये एक्स लेस देन 1 है, ये लो मिल गया, बैठा है। 1 लेस देन एक्स, यहाँ बच्चे बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं, लेस के चिन्ह को देख करके सोचते हैं कि तो लिखा है एक्स लेस देन 1, ऐसा नहीं है। 1 लेस देन एक्स, 1 लेस देन एक्स मीन्स 1 छोटा है एक्स से, इट मीन्स एक्स 1 से बड़ा है। तो मिल गया ना हमको, एक्स 1 से बड़ा है, क्लियर। तो क्या वैल्यू है, 4x स्क्वायर माइनस 3x, तो 4x स्क्वायर माइनस 3x, x से 1 पे अप्रोच कराओ, 4 इंटू 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1, मतलब 4 इन माइनस 3 मतलब क्या, 1। तो राइट लिमिट हमारी क्या आ गई बच्चों, 1 आ गई, क्लियर है। अब हम आते हैं हम लोग लेफ्ट लिमिट पे, वैल्यू ऑफ फंक्शन भी बनाया है और हमारी राइट लिमिट भी क्या आई है, 1 आई है, ठीक है। अब आइए हम लोग लेफ्ट लिमिट पे आते हैं। लेफ्ट लिमिट के लिए क्या होगा जी, एक्स टेंडिंग टू 1 पे चेक करना है तो यहाँ पे 1 लिखेंगे, ठीक है। ओके, इसमें क्या चाहिए, एक्स लेस देन 1 चाहिए। कौन सा फंक्शन हमें लेना है, हमें कौन सा फंक्शन लेना है, एक्स लेस देन 1। ढूंढिए, ये मिल गया। तो ये मैं सोचना है साहब यहाँ तो 1 इक्वल टू भी है, इक्वल टू मतलब नहीं हो तो एटमोस्ट अपर कंडीशन है ना, लेस देन 1 मिल गया। फंक्शन क्या है जी, 5x माइनस 4 है, 5 इंटू 1 माइनस 4 मतलब क्या, 1। क्या बात है, राइट लिमिट 1 आई, लेफ्ट लिमिट 1 आई, वैल्यू ऑफ द फंक्शन 1 आया। फिर क्या है, लिख दो, सिंस आर एच एल इजक्वल टू एल एच एल इजक्वल टू f1 इजक्वल टू 1, वैल्यू भी बनाई। सो देयरफॉर fx इज कंटिन्यूअस, fx इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। अब गर्दा उड़ाइए मैथमेटिक्स का, है ना, मैथमेटिक्स को ऐसा पढ़िए कि आपके घर से इसकी राहें निकलें। समझ पा रहे हैं बच्चों, कुछ नहीं होता मैथमेटिक्स में, बहुत ही बिंदास सब्जेक्ट होता है, ठीक है। आइए अब चेक करते हैं एट x इक्वल टू 2। चलिए, सबसे पहला काम, फलन का मान f2 कितना होगा। सही बच्चे जान गए होंगे कि खोजना है इक्वल टू कहाँ है ना, खोजिए बताइए। यस, सही बोल रहे हो आप, इक्वल यहाँ लगा है तो फंक्शन ये लेंगे, ये 3 इंटू 2 रखो प्लस 4, 6 4 10। राइट लिमिट पे आ जाओ बच्चों, लिमिट एक्स टेंडिंग टू, अब 1 मत लिखना, क्या लिखना, 2। क्यों, क्योंकि 2 पे चेक करना ना मुझे, वी हैव टू चेक द कंटिन्यूटी एट x इक्वल टू 2, सो हियर नॉट 1 रिटर्न, ओके, रिमेंबर 2। तो राइट लिमिट के लिए अपन क्या करना है भाई, क्या करना है अपने को, अपने को क्या करना है, फंक्शन कौन सा लेना है, x ग्रेटर देन 2। ढूंढो, ये मिल गया, ढूंढना क्या, सामने बैठा है, x ग्रेटर देन 2, सामने आए, फंक्शन ये रहा 3x माइनस 4 प्लस 4 रखा, 3 2 जा 6 प्लस 4 इक्वल टू 10। क्या बात है, अभी तो लग रहा है कि 2 पे वैल्यू, फलन का मान 10, राइट लिमिट 10। चलिए लेफ्ट लिमिट निकालता हूँ, थोड़ा सा ये भी आ जाए तो काम बन जाए, नहीं आएगा तो नहीं आएगा, कौन सा डर है, डिसकंटिन्यूस हो जाएगा। चलो ओके, x लेस देन 2 पे आओ भाई, लेस देन 2 कहाँ है, ये देखो x लेस देन 2 ये मिला, x लेस देन 2 क्या है, फंक्शन क्या है ये, 4x स्क्वायर माइनस 3x। रखिए 4x स्क्वायर मीन्स क्या, 2 का स्क्वायर और माइनस 3 इंटू क्या, 2, ये 4 हो गया, x क्या 2 है, 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2, तो क्या आ गया 4 16 माइनस क्या 6 इक्वल टू 10। क्या बात है भाई, 2 पे भी फंक्शन कंटिन्यूअस है, क्योंकि राइट लिमिट और लेफ्ट लिमिट और वैल्यू ऑफ द फंक्शन एग्जैक्टली सेम आ रहा है, और सेम तो आ रहा है, कितना आ रहा है ये भी देखो, ये भी जरूरी है, 10 आ रहा है, मीन्स क्या, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 2। मतलब ये जो मेरा फंक्शन डिफाइन था,
जिसे हमें 1 और 2 पे कंटिन्यूटी चेक करनी थी, ये दोनों पे कंटिन्यूअस है। क्या है? दोनों पॉइंट पे कंटिन्यूअस है। क्लियर? ये रहा। अब हम और क्वेश्चंस लेते हैं थोड़ा सा, और आपका कुछ प्रैक्टिस कराते हैं जिससे आपके लिए बेहतर होगा। फिर तो कोई क्वेश्चन रुकेगा नहीं। एक लेते हैं बच्चों मॉड फंक्शन। बड़ा लड़के कहते हैं सर मॉड फंक्शन मुझे नहीं आता। मॉड फंक्शन से बिंदास कोई फंक्शन होता नहीं जी। देखो भाई आपको दिखाते हैं मॉड क्या होता है। क्योंकि मॉड क्या होता है ना, मॉड का नेचर होता है क्या? पॉजिटिविटी। मॉड क्या करता है? देखो थोड़ा, ये फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू मॉड एक्स वाई एक्स व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 0 एंड इक्वल टू 1 व्हेन एक्स इक्वल टू 0, राइट? तो क्या करना है हम लोगों को कि चेक करना है, किस पे चेक करना है? 0 पे। लेकिन इसके बारे में थोड़ा सा मॉड फंक्शन को डिफाइन कर लें। मॉड फंक्शन होता है क्या, जानने ज़्यादा अच्छा होगा। मॉड एक्स कहता है कि मैं एक्स हूँ। मैं एक्स हूँ कब? जब एक्स 0 से बड़ा हो। और मॉड एक्स कहता है कि मैं माइनस एक्स हूँ जब एक्स 0 से छोटा या बराबर हो। ध्यान देना भाई, मॉड एक्स क्या कहता है कि ये मॉड एक्स की वैल्यू एक्स होगी, मतलब ये मॉड के अंदर सिंबल है, ये जो एक्स है वही होगा कब? जब एक्स 0 से बड़ा होगा, मतलब पॉजिटिव होगा। और माइनस एक्स होगा अगर क्या होगा? एक्स 0 से छोटा होगा, मतलब क्या होगा? नेगेटिव होगा। जैसे एग्जाम्पल समझो, इसमें तुम्हें कम समझ में आ रहा होगा। मॉड 5 कितना होगा? कंपेरिजन करो, एक्स की वैल्यू कितनी है? 5 है। तो 5 क्या होता है? 0 से बड़ा होता है ना, मतलब पॉजिटिव होता है, 0 से बड़ा होता है। तो वैल्यू क्या आएगी? वैल्यू क्या आएगी? एक्स। यहाँ एक्स क्या? 5। तो मॉड 5 क्या आएगा? 5 ही आएगा। अच्छा, अब मैं मॉड -5 ले लूँ। चलिए, अब यहाँ पे क्या हो गया बच्चों? यहाँ पे एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? -5। तो -5 क्या होता है? लेस देन 0 होता है ना। तो जब लेस देन 0 होगा तो ये वाला फार्मूला लग जाएगा, मॉड एक्स इक्वल टू -x होगी। मॉड एक्स की वैल्यू -x कब होती है? जब एक्स 0 से छोटा होता है, मतलब नेगेटिव होता है। तो अब वैल्यू कितनी दे रहा है? माइनस एक्स कितना है? -5 है। तो क्या गया? +5। तो कुल मिला के आप मीनिंग थोड़ा हमारी समझिएगा। मैं जो कहना चाहता हूँ कि पॉजिटिव नंबर का मॉडुलस हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, कोई खास बात नहीं। मॉड 100, मॉड 5, मॉड 10। लेकिन उसका नेगेटिव भी पॉजिटिव होता है। ये मैंने यहाँ पे एग्जामिन किया, डेफिनेशन दिखाया, और फिर मैंने क्वेश्चन को लिया, एक एग्जाम्पल लिया। तो मॉड ऑफ एनी नंबर इज पॉजिटिव, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो क्या हो? नेगेटिव हो। मॉड 7, मॉड -7। क्लियर है? तो मॉड फंक्शन की आइडिया ये थी। तो अब मॉड फंक्शन जान गए तो थोड़ा सा मैं फंक्शन को डिफाइन कर लेता हूँ, तो ज़्यादा हमें अच्छा रहेगा। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, पहले मैं एक काम करता हूँ। पहले मैं जो क्लासिकल अप्रोच है ना उससे करता हूँ। ये नॉट इक्वल टू 0 वाला है ना, तो नॉट इक्वल टू 0 वाले में हम लोग क्या करते हैं? जो a + s राइट लिमिट के लिए और a - s क्या लेफ्ट लिमिट के लिए। चलिए, तो पहले फलन का मान 0 वैल्यू क्या है? 1 है। फलन का मान आ गया, फलन का मान 1 आ गया। वैल्यू ऑफ द फंक्शन, फलन का मान 1 आ गया। अच्छा जी, RHL में क्या है जी? लिमिट s टेंडिंग टू 0। अब भाई फंक्शन तो वही है, मॉड s के स्थान पे a + s। a कितना है? 0। तो 0 + s क्या आ गया? लिमिट s टेंडिंग टू 0 मॉड h/h। अब आपको पता ही है कि मॉड h क्या होगा? h होगा। तो वैल्यू क्या आ गई? 1 आ गई। भाई मॉड s होगा ना, क्योंकि पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव का क्या होगा? वही वैल्यू हो जाती है। मॉड x होता है, ये +s था इसलिए h आ गया। -h होगा तो भी h आएगा। क्लियर है? तो 1 आ गया। अब तुम ये कहोगे सर ये s टेंडिंग टू 0 का तो आपने कुछ किया नहीं। आप बोलोगे ना, आप बोलोगे कि s टेंडिंग 0 का आपने कुछ किया नहीं। चलो कर लेते हैं, आओ रखेंगे। वैल्यू क्या आएगा जी? 0/0। क्या होता है? अनडिटर्मिनेंट फॉर्म, अनिर्धारित है 0/0। एक्चुअली 7 टाइप्स होते हैं हमारे यहाँ, वो अनडिटर्मिनेंट होते हैं। उस पर चर्चा मैं करूंगा लिमिट के केस में। जब लिमिट पढ़ाऊंगा आपको किसी दिन तो लूंगा। अभी आप जान लिए अनडिफाइंड होगा। अब मैं 5-6 बार बोल चुका आप लोगों को, अनडिफाइंड चीज़ें क्या होती हैं? लिमिट में कंसीडर नहीं होती हैं। लिमिट क्या है? अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ऑफ द फंक्शन। क्लियर है? तो वो वैल्यू फाइनाइट होनी चाहिए। क्लियर है? ओके, इसलिए मैं यहाँ पे 0 नहीं रख सका और सीधे कैंसिल होकर दिया। जो वैल्यू मिली वही हमारा क्या हो गया? लिमिट हो गई। तो आपका राइट लिमिट क्या हो गया? 1 आ गया। राइट लिमिट क्या हो गया?
1 आ गया। अब आइए आप लेफ्ट लिमिट पे आइए। कहाँ पे आइए? लेफ्ट लिमिट पे। तो लेफ्ट लिमिट जो आपका है वो ये है कि लेफ्ट हैंड जो लिमिट है उसकी ये है कि लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो, क्या लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो मॉड ऑफ ए माइनस एच। ए क्या है? जीरो, तो जीरो माइनस एच अपान क्या? जीरो माइनस एच। अब आप क्या देख रहे हो? लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो मॉड माइनस एच आया अपान माइनस एच आ गया। क्लियर है? फिर क्या आएगा? लिमिट एस टेंडिंग टू जीरो मॉड माइनस एच क्या होता है? माइनस का मान हो चाहे प्लस का मान हो, हमेशा पॉजिटिव होता है। एच आया अपान क्या आया? माइनस एच आया, कैंसिल हो गया, -1 आ गया। क्या लिखा आपने कि लेफ्ट लिमिट क्या आ गई? -1 आ गई। वैल्यू ऑफ द फंक्शन क्या आ गया? 1 आ गया। अब आप राइट लिमिट निकालो। क्या निकालो? और राइट लिमिट तो मैं ऑलरेडी इसकी पहले निकाल ही चुका था, तो निकालना क्या है? ठीक है ना? तो इस तरह से आप देख रहे हो कि वैल्यू ऑफ द फंक्शन तो क्या आई? 1 आई। राइट लिमिट आपकी क्या आई थी? 1 आई थी। लेकिन लेफ्ट लिमिट क्या आ गई बच्चों? -1 आ गई। क्या आ गई? -1 आ गई। देयरफॉर क्या? नॉट कंटिन्यूअस। क्या? नॉट कंटिन्यूअस, दैट इज डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस। पर बच्चों इस क्वेश्चन को मैं एक और शार्ट तरीके से कराऊंगा, मॉड फंक्शन को डिफाइन करके। कैसे? वो देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे। चलिए, तो चाहे किसी में खर्च करिएगा। तो मॉड एक्स क्या होता है? एक्स होता है कब? जब एक्स 0 से बड़ा होता है। तो नॉट इक्वल टू 0 है ना, इट मीन्स क्या? या तो 0 से बड़ा हो या 0 से छोटा हो। तो जब 0 से बड़ा होगा तो मॉड एक्स क्या होता है? एक्स होता है, मैं बता चुका हूँ आपको अभी। अपान एक्स ये हो गया 1। अच्छा, और मॉड एक्स माइनस एक्स होता है कब? जब एक्स लेस देन क्या? 0। अपान एक्स क्या होता है? -1। और 0 पे एक्स इक्वल टू 0 पे वैल्यू 1 बोला ही है। एक्स इक्वल टू 0 पे वैल्यू क्या है? 1 है। तो कोई समस्या ही नहीं है। एक्स इक्वल टू तो फलन का मान है, वहां को बात ही नहीं है। चलिए, अब आप RHL पे आओ। एफ एक्स डिफाइन हो गया। एफ एक्स की वैल्यू देखो क्या आ गई? 1 आ गई। कब? जब एक्स 0 से बड़ा है। -1 आ गई जब एक्स 0 से छोटा है। चलिए, अब आइए RHL निकालिए। लिमिट, अब तुम कहोगे सर हम लोग एस टेंडिंग टू 0 का जो कंसेप्ट है, राइट के लिए a+h और लेफ्ट के लिए a-h, उसको यूज नहीं करेंगे। बात सही है। क्यों? कोई बताएगा? यस, क्योंकि ग्रेटर और लेस में हम लोग डायरेक्ट लिमिट निकालते हैं। राइट, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, राइट लिमिट क्या होता है? ग्रेटर देन ना। ग्रेटर देन क्या? ये है, क्या वैल्यू है? 1। जब 1 है तो जब एक्स है ही नहीं तो क्या रखोगे? 1 ही आएगा। ठीक है। अब इसी तरह से आप लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल लो। जब आप लेफ्ट लिमिट निकालोगे क्या आएगा? लिमिट एक्स टेंडिंग टू 1, एक्स लेस देन 0। लेस वाला लेंगे इसमें, तो लेस क्या है? -1 है। -1, तो मैं कहाँ पे एक्स की वैल्यू रखूँ? यहाँ एक्स इंडिपेंडेंट है तो रख सकता नहीं, तो जो वैल्यू यही है वही आएगी। देख लिया ना, -1 लेफ्ट लिमिट आई और राइट लिमिट 1 आई, जो कि पिछले मेथड में जो मैंने किया, मतलब बिना मॉड फंक्शन डिफाइन किए जो मैं किया था, तो भी वैल्यू सेम आई थी। मतलब राइट लिमिट 1, लेफ्ट लिमिट -1, और फलन का मान ऑलरेडी 1 है, तो भी क्या है? ये फंक्शन डिसकंटिन्यूअस है। तो मॉड फंक्शन क्वेश्चन बहुत आता है और ज़्यादातर बच्चे, करीब मोर देन 50% बच्चे इसको गलत कर देते हैं। तो ये एक बड़ी समस्या होती है। तो मैंने इसलिए दो मेथड बताए, आप जो चाहो उसको अडॉप्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर है? अब एक क्वेश्चन और लेता हूँ जरा। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0 और 1 व्हेन एक्स इक्वल टू 0। एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स बाई एक्स व्हेन एक्स नॉट इक्वल टू 0 और एक्स इक्वल टू 0 व्हेन 1। चलिए, तो क्या करना है? करना क्या है? फलन का मान f0 क्या है? 1 है। अच्छी बात है। RHL, अभी बताइए, ये तो नॉट इक्वल टू वाला है, तो जब नॉट इक्वल टू का फंक्शन है तो हम लोग क्या करेंगे? a+s राइट के लिए और a-s क्या? लेफ्ट के लिए। पता ही है a की वैल्यू क्या है? 0 है। चलिए, सो लिमिट x टेंडिंग टू 0 लेंगे, आपको पता ही है, क्योंकि ये वाला केस है। और इस केस में क्या करते हैं हम लोग? लिमिट x टेंडिंग टू 0 लेते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू 0 लिया। साइन x क्या है? a+s, a कितना है? 0 + s अपान 0 + h।
ये रहा आपका लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन एच बाई एच। ठीक है, वो अलग बात है कि आप सब जानते हैं कि स्टैंडर्ड लिमिट जो है वो साइन एच बाई एच क्या होती है, 1 होती है। लेकिन उसको सॉल्व करेंगे, आप सबको पता है कि साइन एक्स का जो अब अगर वैल्यू आप रखते हो तो रखो ना साइन 0 0 0 बाई 0 अनडिफाइंड, और अनडिफाइंड हम ले सकते नहीं लिमिट में, राइट। तो साइन एक्स का आप एक्सपेंशन कर दो, क्या होता है x माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स पावर 5 बाई 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अप टू इन्फिनिटी अपॉन एच। सभी लोग जानते हैं साइन एक्स का ये एक्सपेंशन होता है, ठीक है ना। फिर क्या करिए, फिर आप यहाँ पे आ जाइए, एच कॉमन ले लीजिए, अब कॉमन हो गई क्या आएगा 1 माइनस एच स्क्वायर बाई 3 फैक्टोरियल प्लस एच की पावर 4 बाई 5 फैक्टोरियल एंड सो ऑन अपॉन एच। एच सी एच कैंसिल हो जाएगा, और जब आप इस एच को यहाँ रखोगे 0 0 सब 0 हो जाएगा, क्या बचेगा 1। तो हमारी जो राइट लिमिट है वो क्या आ गई, वो भी 1 आ गई बच्चों, क्लियर है। अच्छा, इसी तरह से बाय सेम वे आप लेफ्ट लिमिट निकाल लो, फलन का मान 1 है आप देख ही रहे हो, है ना। अब आइए आप किस पे, लेफ्ट लिमिट पे। सो लेफ्ट लिमिट पे आप क्या है, एल एच एल। लेफ्ट लिमिट क्या कहता है, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 साइन एक्स की जगह क्या रखोगे ए माइनस एच। ए कितना है बच्चों 0 माइनस एच अपॉन 0 माइनस एच। दिस गिव्स यू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 0 माइनस एच साइन माइनस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन माइनस एच। तो माइनस माइनस कैंसिल, अगेन साइन एच बाई एच, वो मैं इसको फिर क्या एक्सपैंड करूँ साइन एच, क्योंकि ये तो 0 बाई 0 फॉर्म का है। अब मैं इसको एक्सपैंड करूंगा तो कोई फायदा नहीं है, वो तो पिछला एक्सपैंड करे किया हूं ना मैं, तो 1 आ गया। तो क्या लिखा तुमने, राइट लिमिट लेफ्ट लिमिट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ये तीनों सेम आ रहे हैं, तीनों क्या आ रहे हैं, वैल्यू ऑफ फंक्शन कितने आ रहे हैं 1 आ रहे हैं, और इसलिए ये भी फंक्शन क्या हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, राइट। अब आप एक क्वेश्चन और करते हैं, मेरा लास्ट क्वेश्चन होगा, क्योंकि इसके बाद आप जितने क्वेश्चंस होंगे आपके बुक में आप देखोगे बहुत सारे शॉर्ट सीरीज मार्केट में हैं, आप प्रैक्टिस के लिए कुछ भी देख सकते हो, बुक्स कोई भी खराब नहीं होती भाई, ये अपना दिमाग से हटा दो। बुक्स सब अच्छी होती हैं, कोई सीरीज शॉर्ट की मार्केट में बहुत सारी आजकल मेड इजी आ गई हैं, तो आप ले सकते हो कुछ भी प्रैक्टिस के लिए। और लिए एक क्वेश्चन और, लास्ट क्वेश्चन है हमारा, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन 3x बाई एक्स, एक्स नॉट इक्वल टू 0, ठीक है, और 1 x इक्वल टू 0। ये चेक करना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है कि नहीं। चलिए पहला काम, वैल्यू ऑफ द फंक्शन 0 पे मान क्या है 1 है, क्या है, यही होता है फलन का मान, बराबर पे जो मान हो, बराबर पे जो मान हो, ध्यान सुन लेना। हाँ, ये फलन का मान, कुछ लोग इसको फलन का मान कह देते हैं, कहते हैं साहब ये 0 लिखा हुआ है, इक्वल लिखा है, दिमाग को ठीक कर लीजिए, इक्वल 0 पे वैल्यू 1 है, 0 पे वैल्यू x इक्वल टू 0 पे वैल्यू 1 है, तो जो ये होता है वो फलन का मान होता है, क्लियर, ओके। तो फलन का मान आ गया। अब आइए आप आर एच एल पे आइए, जब आप आर एच एल पे आते हो क्या होगा, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 साइन 3 एस के क्या लिखोगे 0 प्लस एच अपान क्या 0 प्लस एच, क्लियर है। अच्छा जी, अब क्या हो गया, लिमिट एस टेंडिंग टू 0 साइन 3h अपान एच। देखो सबको पता है कि साइन x बाई एक्स 1 होता है 0 पे, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x बाई एक्स 1 होता है, स्टैंडर्ड लिमिट है, आप लास्ट टाइम पढ़े हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है 3h बाई एच है, क्या है 3h बाई एच। तो एक दिमाग लगाता हूँ मैं, साइन 3h, मैं यहाँ पे h था ना, तो 3h जानबूझ के मैं यहाँ पे क्या कर दिया, 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, क्या कर दिया 3 का मल्टीप्लाई, तो 3 का यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो यहाँ पे 3 का डिवाइड भी करना पड़ेगा, ये देखिए ना, बोलिए भाई यहाँ एच था तो हमने यहाँ पे 3h कर दिया, तो 3h कर दिया, तो जब अगर मैं डिवाइड नहीं करूंगा तो ओवरऑल तो साइन 3h बाई एच ही, साइन 3h बाई एच ही चाहिए ना, तो साइन 3h बाई एच मिलेगा, तो मल्टीप्लाई करूंगा डिवाइड करना पड़ा। अब ये क्या है, देखो जी, ये साइन x बाई एक्स, एक्स के स्थान पे 3h है, 3h है, तो ये तो 1 हो गया, अरे 3 ऊपर जाएगा, क्यों जाकर के इसकी लिमिट क्या आएगी 3 आएगी, क्योंकि साइन x बाई एक्स क्या होता है 1 होता है, तो ये 3 आ गई, क्या आ गई राइट लिमिट। अब बच्चों मैं लेफ्ट लिमिट क्यों निकालूं, अरे भाई फलन का मान तो ऑलरेडी 1 है ना, अगर फलन का मान भी 3 होता
अगर फलन का मान 3 होता और राइट लिमिट भी 3 आ गई है तो मैं लेफ्ट लिमिट की आवश्यकता थी, क्योंकि वो 3 आती तो फंक्शन कंटिन्यूस होता और 3 नहीं आती तो डिसकंटिन्यूस होता। लेकिन हम नहीं निकाल रहे हैं, क्योंकि हमने अभी यही देख लिया कि राइट लिमिट नॉट इक्वल टू वैल्यू ऑफ द फंक्शन। हम राइट वैल्यू ऑफ द फंक्शन, राइट लिमिट not equal to value of the function. So I think no need to evaluate the left limit. Clear? So therefore it is a discontinuous. तो ये रहा बच्चों मेरे इस कंसेप्ट का पे बेस्ड सारे क्वेश्चंस। और बस ये मैंने आप प्रैक्टिस सेशन के फॉर्म में आई थिंक जो भी क्वेश्चंस कराया करिए। इसमें कोई दिक्कत है आपको तो आप कोई क्वेश्चन पर्टिकुलर कोई क्वेश्चन समस्या है तो आप कमेंट करिए, मैं आपको सॉल्व करके भेज दूंगा। और अब आई थिंक प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन तुम 100 करो 200 करो, वो आपके ऊपर बच्चों डिपेंड करता है, बिल्कुल करना चाहिए। जितना ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे आपकी क्वालिटी उतनी डेवलप होगी। पर इतना मैं मानता हूँ कि इतना सफिशियंट है, क्योंकि इतना कर लोगे तो कोई क्वेश्चन इसी टाइप का आएगा तो आप कर जाओगे। पर मैं चाहूँगा है कि आप मार्केट्स में बहुत सारी सीरीज हैं सॉल्व के फॉर्म में आ रही हैं, आप ले सकते हैं, प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं। फिर भी कोई समस्या है तो आप कमेंट बॉक्स करिए, बस पढ़ते रहिए। फिर इसी को हम आगे कंटिन्यू करके फिर अगले लेक्चर में कुछ और नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।